अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, 3 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा और पहली डेवलपमेंट चाइना, रशिया और यूरोप से मुतल्लक होगी। आगे आने वाली 2 डेवलपमेंट पाकिस्तान से मुतल्लक होंगी। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, यूरोप इस वक्त स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है कि अपनी जो गैस की डिपेंडेंसी है रूस के ऊपर, इसे ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए वो मिडल ईस्ट की तरफ देख रहा है। लेकिन अगर चाइना की तरफ देखा जाए तो चाइना ने यूरोप को एक बार फिर मात दे दी है, क्योंकि नवंबर में चाइना और कतर के दरमियान एलएनजी का एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट तय किया गया था, जिसकी मालियत थी $60 अरब। तो ये इंतहाई बड़ा एग्रीमेंट था। अब यूरोप की जो सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनमें जर्मनी ये चाहता है कि कम से कम 40% जो एलएनजी या गैस की सप्लाई है, ये रूस से ख़त्म की जाए और डिपेंडेंसी को कम किया जाए और मूव कर दिया जाए कतर की तरफ। लेकिन यहाँ चाइना ने क्योंकि एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये 27 साल एग्रीमेंट है, 27 साल तक चलेगा। 2026 में जो एलएनजी की सप्लाई है, ये कतर की जानिब से की जाएगी, जिसके तहत दोस्तों कोई 4 मिलियन टन एलएनजी हर साल कहा जा सकता है कि कतर अपने नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट में से निकाल कर चाइना को सप्लाई करेगा। अब ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। इसके लिए कतर अपनी जो एलएनजी की सप्लाई है, इसे भी इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्शन में इजाफा करेगा और टोटल प्रोडक्शन 127 मिलियन बताई जा रही है टन, जो कि कतर लेकर जाएगा 2027 तक। तो ये बहुत बड़ी अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन होगी जो कि कतर किया करेगा। अब जर्मनी की अगर बात कर ली जाए तो दूसरी तरफ जर्मनी और कतर के दरमियान एग्रीमेंट 2 चीज़ों के ऊपर आकर फंसा हुआ है। एक ये है कि कतर कहता है कि आप रीसेल नहीं करेंगे, जबकि जर्मनी ये क्लॉज़ एंटर करवाना चाहता है कि हम रीसेल भी कर सकें। यानी ये देखा जाए तो कतर से जर्मनी के ट्रेडर एलएनजी उठाती हैं, तो यूरोप को क्योंकि ज़रूरत है, तो वो यूरोप को भी सेल कर सकेंगे। तो कतर कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी को चाहिए होगी तो वो डायरेक्ट हमारे पास आएगा और हमसे परचेज़ करेगा। तो एक बात जर्मनी और कतर के एग्रीमेंट के दरमियान ये फंसी हुई है। कतर कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री रीसेल करे उसकी एलएनजी को। वो यही चाहेगा कि हर कंट्री के तल्लुकात उसके साथ बने, क्योंकि जो कोई कंट्री कतर से एलएनजी परचेज़ करेगा, यकीनन तल्लुकात के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, जर्मनी ये चाहता है कि 2049 तक जो एलएनजी और कोल वगैरह इस तरह के ज़राए हैं, इन्हें आउट कर दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता आउट करेंगे, यानी इनसे अगर हम बिजली बनाती हैं तो ना बनाएं, इनसे अगर हम बाकी ज़रूरत को पूरा करती हैं तो वो ना किया करें। तो कतर चाहता है कि हम एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करें जर्मनी के साथ, जबकि जर्मनी ये चाहता है कि इस वजह से हम एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट करें, क्योंकि कोई पता नहीं कि जर्मनी कब अपनी ज़रूरत को कम कर दे। तो इसलिए फिर बात यहाँ भी फंसी हुई है कि लॉन्ग एग्रीमेंट होगा कि शॉर्ट। जर्मनी की डिमांड शॉर्ट की है, जबकि कतर ये चाहता है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होगा और 2027 में हम पीक के ऊपर चले जाएंगे। और कतर क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रिज़र्व रखता है, एक्टिव रिज़र्व रखता है एलएनजी के, और सबसे बड़ा सप्लायर भी है, तो वो यही चाहेगा कि अरबों डॉलर की डील जर्मनी के साथ भी हो जाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जर्मनी और कतर की बात नहीं बन पा रही। अब इसके अलावा जर्मनी जो डील कर सकता है वो रूस के अलावा अमेरिका के साथ कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ करेगा तो सबसे महंगी एलएनजी कतर को जर्मनी को मिलेगी। तो ये देखा जाए तो चाइना एक बार फिर आगे निकल चुका है और पूरे यूरोप को मात दे दी है चाइना ने। एक इतनी बड़ी डील साइन की है चाइना ने कि $2.3 अरब की ये सालाना एलएनजी है कम से कम, जो कि कतर से चाइना लिया करेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर तो कतर के एलएनजी की जो टोटल प्रोडक्शन है और इसके रिज़र्व हैं, इसे देखा जाए तो टोटल रिज़र्व कोई 900 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट के बनती हैं। इसके अलावा अगर अभी प्रोडक्शन को देखा जाए तो कोई 14 एलएनजी ट्रेन ये रन करती हैं और 77 मिलियन टन एनुअली ये प्रोड्यूस करती हैं। अब खैर पाकिस्तान की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट तो मोबाइल फ़ोन से सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने कोई 20 मिलियन मोबाइल फ़ोन इस साल भी बना लेने हैं। अभी ऐसे डेटा आया है 11 माह का, यानी नवंबर तक का। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक पाकिस्तान ने कोई 11.5 मिलियन यानी कोई 1 करोड़ 15 लाख 2G सेट बनाए हैं, और जो स्मार्टफोन बनाए हैं ये 82 लाख बनाए हैं। तो थोड़ा सा ही फ़र्क रह चुका है, जो कि जब दिसंबर का डेटा आएगा तो ये 2 करोड़ से ज़ायद फ़ोन बन जाएंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मंथली ये कोई 18 लाख फ़ोन बनती हैं, जो कि बनाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा मोबाइल जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनकी तरफ से बनाई गई हैं।
जैसा कि वीगो टेल को अगर देखा जाए तो इन्होंने कोई 21 लाख मोबाइल फ़ोन बनाए हैं। चाइना का वीवो को देखा जाए जो ब्रांड है, इसने 16,60,000 फ़ोन बनाए हैं। इन्फिनिक्स की जानिब से भी 16,10,000 फ़ोन बनाए गए हैं। ओप्पो की तरफ से 13 लाख फ़ोन बनाए गए हैं और टेक्नो की तरफ से भी कोई 10 लाख फ़ोन बनाए गए हैं। तो इस तरह देखा जाए तो ज़्यादातर जो फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ करती हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि 2022 में पाकिस्तान ने जो कमर्शियली इंपोर्ट किए फ़ोन और डिवाइसेस को ये सिर्फ 13,70,000 किए, यानी काफ़ी कम किए, क्योंकि 2021 में ये कोई 1 करोड़ से ज़ायद डिवाइसेस को पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया था। जबकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी पिछले साल ये भी कोई 2 करोड़ 46 लाख से ज़ायद थी। तो इस बार दोस्तों जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछले साल की निस्बत तो कम है, लेकिन जो इंपोर्ट है वो इंतहाई कम है, यानी इंपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। लेकिन थोड़ी बहुत तो, क्योंकि हर चीज़ की इंपोर्ट चलती रहती है, तो थोड़ी बहुत तो हुआ करेगी। तो ये पाकिस्तान का बड़ा कारनामा है कि पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। 2020 में दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोई 2 करोड़ 45 लाख डिवाइसेस को इंपोर्ट किया था। जबकि अगर मुल्क में देखा जाए तो 1 करोड़ 30 लाख मोबाइल फ़ोन बनाए थे। अगर इस तरह देखा जाए तो अब जाकर पाकिस्तान 2022 में काफ़ी हद तक खुद कफ़ील हो चुका है। अब मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में ज़्यादातर बनती हैं और इंपोर्ट इंतहाई कम होती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये पाकिस्तान और इंडिया से मुतल्लक है। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट है और ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, जिसके तहत जितनी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज़ होंगी इस एग्रीमेंट के तहत 1 जनवरी वाले दिन पाकिस्तान की जानिब से इंडिया से शेयर की जाएगी और इंडिया की जो फैसिलिटीज़ होंगी वो पाकिस्तान के साथ इंडिया शेयर करेगा। ये दोस्तों एग्रीमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़, यानी ये इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होगी इनके ऊपर अटैक कोई भी मुल्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर इनके ऊपर अटैक हो जाता है तो आप समझ लें फिर दुनिया में तीसरी जंग का आगाज़ हो जाएगा, आलमी जंग का। क्योंकि फिर अगर किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है या इंडिया अटैक करता है तो फिर जंग लगेगी। तो थोड़ी सी दुनिया पाकिस्तान की तरफ होगी, थोड़ी सी इंडिया की तरफ, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते ये जंग एक आलमी जंग बन जाएगी। तो इसलिए ये एग्रीमेंट तय कर लिया गया था 1988 में ही, ठीक है। और ये 1991 से जारी है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों 1 जनवरी से ये डिटेल शेयर करती हैं कि अगर कोई नई फैसिलिटी सामने आई है जहाँ न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं या बनाई जाती हैं तो वहाँ कम अज़ कम हमला नहीं किया जाएगा। और ये दोस्तों डिटेल देखी जाए तो जो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद में वो पाकिस्तान की तरफ से वसूल करती है और जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है ये इंडिया की तरफ से वसूल करती है डिटेल, जो भी वो न्यूक्लियर फैसिलिटेशन होती हैं किसी भी इलाके में, तो वो डिटेल वाइज बताती हैं कि भाई यहाँ हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटेशन है तो आप यहाँ हमला मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए जंग लग सकती है, तो रवायती जंग हो जाए तो कोई मसला पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर तो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक हो जाता है तो फिर न्यूक्लियर जंग के अलावा कोई चारा बाकी रहता नहीं। खैर दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।